11th का, कौन सा, क्लास 11th का रिवीजन टेस्ट लेके आ गया हूँ दोस्तों। क्लास 11th का रिवीजन टेस्ट लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। जो बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है, उसका रिवीजन टेस्ट मैं आप लेकर के आ गया हूँ। तो मैं इस पर वीडियो पर निरंतर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको रिवीजन टेस्ट का हल सॉल्यूशन पूर्ण रूप से कराऊंगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन पर ये वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, आप अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे आपको आखिर आप वीडियो इन तक देखिएगा तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर वहाँ पे एंड पे दे दूंगा। ठीक है, तो आप चलता हूँ मैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है पहला कि प्रश्न क्रमांक 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है। पहला है व्हिटकर है, दूसरा है सहवाल। ठीक है, हाँ, इसका आप एक काम, आप तत्काल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का लिखने में समस्या ना हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखते जाइए आपको, ताकि आपको मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले जाइए। तो मैं ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। पहला है व्हिटकर है, दूसरा है सहवाल है, तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन है ये। ठीक है, चौथा है पेप्टाइड बंद है, पांचवा 30 मिनट। ये राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप इसके आपके पास 5 नंबर इसमें से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आंसर सेम टू सेम छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं प्रश्न क्रमांक 2 को बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न क्रमांक 2 अपना जो रिक्त स्थान से पूछा गया, ये प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, जो रिक्त स्थान के बारे में जांचेगी। पहला का होगा उसको आंसर मृतोपजीवी, दूसरा का होगा ब्रायोफाइटा, तीसरे का होगा माइकोप्लाज्मा, और चौथे का होगा सरल प्रोटीन, पांचवें का होगा सक्षम कोशिका। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। आप इसका तत्काल स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको वीडियो में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपका समय समाप्त हो गया स्क्रीनशॉट का। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ, ये अपना, अब इसमें पूछा क्या गया दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 में, प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा गया है, सत्य असत्य के बारे में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य पूछा गया। पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा असत्य है। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और आप, हाँ, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो उस पर, कोई भी वीडियो संबंधित, तो आप वहाँ पे एसएमएस कर दीजिए। आपको हो सकता है कि रिप्लाई जल्द से जल्द वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कॉल ना किया करें, क्योंकि कॉल करते हैं तो हमारा समय आपके कॉल अटेंड करने में लॉस हो जाता है, तो वीडियो लेट हो जाते हैं आने में। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। ये सही जोड़ी से पूछा गया है, तो आप इसकी, हाँ, ये सही जोड़ी इससे पूछा गया, चाहे सही जोड़ी पर चर्चा किया गया इस टॉपिक पर, प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो पहला है हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका है एस्कोमाइसिटीज पेनिसिलियम, दूसरा है सिनेटोलेजेला, तो इसका जीरोस्पर्म है, और जो पादा कोशिका का सेलुलोज होगा, एक भित्ति कोशिका का स्टार्च का होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और एस प्रस्थातक का डीएनए प्राकृतिक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्राकृतिक कुछ शायद है, कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप इसको देख लीजिए। वहाँ पे प्रकृति लिखा कुछ या गलत गलत सब मिसप्रिंट हो गया है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5, इसे पूछा है कि प्रोकैरियोटिक के 2 महत्व पूछा है, लक्षण पूछा है। तो ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला, ये प्रायः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो कोशिका तंत्र में साइकोलॉजिस्ट नहीं पाई जाती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 6। वाह, ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 है। हाँ, एक बात और मिलता रहेगा, जो वीडियो नया अगला रिवीजन टेस्ट का लोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, हाँ, चलता है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें पूछा गया प्रोटीन के 2 कार्य। ठीक है, तो पहला कार्य है शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए होता है, और दूसरा हो शरीर में ऊर्जा आदान प्रदान के लिए उपयोगी माना जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। हाँ, इसमें कोशिका की परिभाषा पूछा गया दोस्तों। तो कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका जीव की रचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई है। इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं रचनात्मक, क्रियात्मक, संरचनात्मक, यह इकाई है। ठीक है, कोशिका की परिभाषा यही है। प्रश्न क्रमांक 7 का, ये 2 नंबर का आता है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं प्रश्न क्रमांक 8 में। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत। तो हाँ, आप प्रश्न क्रमांक 8 में देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक इसमें पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक संबंध श्वसन क्रिया से होता है, जो इसका भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन होता है, जिसमें मुक्त ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, और इस कारणों से, ठीक है, वो इस लिखा हुआ डिस्टर्ब हो गया, इस कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका
का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे ऊर्जा का एटीपी का संचरित किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्काल मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिए, फिर आप विधिवत रूप से लिखते रहिएगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होता, आपको 3 घंटे का पेपर देना होता है। तो हम आप सोचिए, हम आपका 3 घंटे का पेपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, पूरे कई बुकों से छाट छाट के आंसर लिखते हैं, फिर आपको भी ये आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो एनालिसिस करना पड़ता है हमको पूरा पूरा, कई प्रकार के बुक, 4-6 प्रकार लाइब्रेरी से बुक निकालो, फिर पूरी आंसर एनालिसिस करो, है ना। और आप लोग को तो दिन भर बस लिखना रहता है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लिया करो। तो ठीक है, ये मेरा 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। समसूत्र विभाजन में सम विभाजन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि विभाजन में अंत में 2 ऐसी कोशिकाएं बनती हैं जिसमें सम गुणसूत्रों की संख्या जनक के कोशिकाओं के बराबर होती है। ठीक है, अब इस विभाग, हाँ, इसको समझने के ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम आंसर छाप दीजिए। ठीक है, अगर आपको आगे क्वेश्चन है संस्कृति विभाजन संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो आप छाप दीजिए। ठीक है, इस विज्ञान के जनक कोशिकाओं से अनुवांशिक गुण पुत्री कोशिकाओं को में पहुंचते हैं, अतः इस विभाजन को अनुवांशिक समानता बनी रहती है। ठीक है, हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं चलता हूँ प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्रमांक 10 हमारा, इनमें इसके कारण से पीड़ित, हाँ, इसमें पूछा अर्धसूत्री के महत्व पूछा। ठीक है, अर्धसूत्री के महत्व, तो अर्धसूत्री का महत्व 3 नंबर का आया, तो 3 क्वेश्चन अपन दे सकते हैं इसमें। इस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या में समान हो रहती है। ठीक है, इस विभाजन के कारण जनक के एक ही समान कोशिकाओं में पैदा करती है, इसके कारण भिन्नता पैदा होती है जो जैविक विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका समय स्टार्ट होता है। आपके पास मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा या 10 सेकंड का, तो लगभग लोग आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह, 11वां नंबर का। ठीक है, कुछ लॉन्ग तो नहीं है, पर देखो 11वां नंबर है, इसमें क्या है, कुछ टाइफी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब उसको प्रश्न देख लीजिएगा। वर्ग साइनोफेरी एक सदस्य नीले हरे शैवाल कहलाते हैं, क्योंकि इस का मुख्य वर्णक नीले हरे शैवाल एवं फाइनोसाइनिसिन होता है, जैसे अतिरिक्त में क्लोरोफिल होता है, और अतिरिक्त में से क्लोरोफिल ए या बीटा, अल्फा या बीटा तथा सी में फाइकोइंथ्रिन, चूँकि इनकी संरचना जीवाणु से मिलती जुलती है होती है, तथा इनमें साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्या पूछा था, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया की परिभाषा दिया गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो का स्क्रीनशॉट आप हो सकता है ले चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो चलता हूँ अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न नंबर 12, हाँ, इतने के अंदर आ गया। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 इसे पूछा गया है, टेरिफेटा। ठीक है, टेरिपेटा न पीढ़ी दर पीढ़ी नर मादा एवं अल्पकालिक होती है, तथा यह युवाओं में निर्माण के लिए सीमित होती है, एवं नर युग्मकों को समिति में ये, ठीक है, जो मादा युग्म होती है मादा जनप्रजनन में एक्योरिटी बनाती है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सेम टू सेम आंसर छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा करके आप देख लीजिए, वीडियो को क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पूछा गया है कि प्रोटीन के क्या है, प्रोटीन के 4 चरण के नाम और उनके कार्य लिखना। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पहले मैंने इसे बता दिया, प्रोटीन अमीनो अम्लों की पेप्टाइड श्रृंखला को प्रोटीन कहते हैं। जो अमीनो अम्ल होता है, ठीक है, और जो पेप्टाइड बंध से बने श्रृंखला होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। ठीक है, अब इसके 4 नाम है, संचार के 4 नाम है। पहला प्राथमिक संचार, तो एक सीधी पेप्टाइड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो मैं चलता हूँ ऊपर बढ़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया द्वितीयक है, तृतीयक और चतुर्थ है। मैंने इसे 4 नाम पूछा, तो मैंने पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थांश। तो द्वितीयक का प्रोटीन कुंडली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तृतीयक में क्या होता है, इसमें पेप्टाइड बंध के अलावा हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। ये क्या है, प्रोटीन के कार्य हैं, मतलब सॉरी, इनके कार्य हैं। ठीक है, तो इनकी जो 4 भाग है। चतुर्थांश संरचना क्या है, इसमें 2 प्रोटीन से अधिक पेप्टाइड बंधों की श्रृंखला बनी होती है। ठीक है, अब ये इनके संरचना के कार्य हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरे में मैं करने की कोशिश करूँगा इतने में। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। मैं चलता हूँ तब तक अगली क्वेश्चन में। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन है, हाँ, ये देखिए, इस पर बच्चे बहुत भारी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई बताने वाली। ये प्रश्न क्रमांक जो 15 है, ठीक है, मैं इस पर बता देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर जो इसमें पूछा हुआ है, एक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप इस पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से विधिवत रूप से चित्र बनाते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलता हूँ मैं नेक्स्ट
वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये 17वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा है जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर। ठीक है, वो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, उसका हिंदी होता है अनावृतबीजी और आवृतबीजी में अंतर। ठीक है, तो मैं ये स्क्रीनशॉट डाल दिया, अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, हाँ इतने में आप स्क्रीनशॉट ले, साथ मेरे ख्याल से क्लियर दिख रहा है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ 17, 18, 19 तक क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, ये 18वां जो क्वेश्चन है, एक्योरेटिक और पैक्योरेटिक 5 अंतर पूछा हुआ है। ये कोशिकाएं हैं, तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप विधिवत रूप से लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं इसको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ, काट दो, क्योंकि एक्योरेटिक वो है जो पैक्योरेटिक क्वेश्चन। ठीक है, कोशिका भित्ति में म्यूरिक अम्ल पेप्टाइड की बनती है, सेल्यूलोज की अभाव होता है, इसे माइक्रोप्लाज्म कोशिका की भित्ति उपस्थित होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, आपको समय मिल रहा है। कोशिका भित्ति सेलुलोज के पेक्टिन से बनी होती है। जंतु कोशिका उपस्थित होती है कवकों में काइटिन कवक के सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तब तक मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में साथ पूछेगी। ये 18वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा, ये 18 नंबर का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 ये। ठीक है, उसका ये, बाकी चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 20 नंबर में पूछा गया है, समसूत्री का विस्तृत वर्णन कीजिए, चित्र सहित विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, किस नंबर पे पूछा गया ये 19 नंबर में। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इतना ले लिए, मैं जूम कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इतना जूम करने की कोशिश, हाँ आप इतने में पूरा क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक ले लीजिए, फिर मैं अगला बढ़ाता हूँ अगला स्क्रॉल में, तो आप वहाँ पर ले लीजिएगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन का विस्तृत वर्णन है, जिससे चित्र सहित वर्णन है, इसमें पूरी अवस्था बताया गया और चारों का वर्णन किया। हाँ, लिखना पूरा है दोस्तों इसका, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब इसका छोड़िएगा नहीं कहीं भी पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तब तक चलता हूँ नेक्स्ट। हाँ हाँ, मैंने यहाँ तक दिखा दिया था आपको, यहाँ तक। ठीक है, आप इतना स्क्रीनशॉट जितना लिखा हुआ उतना ले लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ तक गुणों की संख्या तक। ठीक है, इसके बाद फिर चल पूरा दिखा, तो इमेज कैसा बनाना है, उसका डायग्राम कैसे बनाना है। हाँ, डायग्राम आप क्लियर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम बहुत बनाने से क्या है, क्लियरिटी में आपको नंबर अच्छा चलता है, और पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा। हाँ, ये आपको इमेज बनाना है समसूत्रीवादी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार। ये 8 डायग्राम है, 8 डायग्राम बनाना है और नामकरण भी करना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिर चलता है, हाँ ये जो बाकी पीछे का बचा हुआ था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ठीक है, आप अपनी परीक्षा को सेम टू सेम आंसर लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हुए डायग्राम का, मैं मेरे को मालूम है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और मैं ये नीचे वाला भी दिखा देता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी दोस्त, जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं 13 नंबर और 13वां नंबर जो बच गया है अपना, तो और 16 नंबर, हाँ 2 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको अभी नेक्स्ट पार्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर जाएगा। 13 बच गया है और 16। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी मिल नहीं रहे थे बुकों में, तो अभी निकाला नहीं, मैंने निकाल के शायद ही डाल दूंगा।